ट्रायंगल में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त की अहम खबरें लेकर मैं हूं आपके साथ नीतू शर्मा। सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। मोदी सरकार ने सोशल मीडिया और ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए जारी की गाइडलाइंस। शिकायत के 24 घंटे के अंदर हटाना होगा आपत्तिजनक कंटेंट। राजस्थान विधानसभा में गूंजा कोऑपरेटिव गबन और रामगढ़ बांध का मुद्दा। मुख्यमंत्री बोले विपक्ष साथ दे तो सरकार कानून बनाने को तैयार। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ली कोविड-19 की समीक्षा बैठक। महाराष्ट्र केरल से राजस्थान आने वालों को साथ लानी होगी आरटी-पीसीआर टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट। और जयपुर के बगरू इलाके में मिली युवती की लाश, पहचान छिपाने के लिए चेहरे को तेजाब डालकर जलाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुडुचेरी को कई योजनाओं की सौगात दी। इस दौरान वे कांग्रेस पर जमकर बरसे। प्रधानमंत्री ने कहा कि कुछ दिनों पहले पूरे देश ने एक वीडियो देखा था। एक असहाय महिला चक्रवात और बाढ़ के दौरान पुडुचेरी सरकार और सीएम की उपेक्षा के बारे में शिकायत कर रही थी। उसकी आंखों में दर्द देखा जा सकता था। उसकी आवाज से लोग उसके दर्द को समझ सकते हैं। पीएम मोदी ने राहुल गांधी पर भी हमला बोला। पश्चिम बंगाल में चुनाव की तारीखों के नजदीक आते आते सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस और भाजपा के बीच तनातनी बढ़ती जा रही है। इसी बीच भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कोलकाता में लोखो सोनार बांग्ला का शुभारंभ किया। इसके बाद उन्होंने कहा कि सोनार बांग्ला बनाने के लिए राज्य के 2 करोड़ लोगों से सुझाव मांगे जाएंगे। इसके लिए पूरे राज्य में 30,000 सुझाव बॉक्स लगाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि सरकार बनने पर बंगाल में आयुष्मान भारत योजना और पीएम किसान सम्मान निधि को लागू किया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज असम के दौरे पर रहे। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर अमित शाह का यह दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। यहां अमित शाह ने पहले नगांव के महामृत्युंजय मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में हिस्सा लिया। उसके बाद अमित शाह ने एक सभा को संबोधित किया। सभा को संबोधित करते वक्त अमित शाह ने कहा कि असम को हिंसा, बाढ़ एवं घुसपैठ से मुक्त बनाना है। गृह मंत्री अमित शाह ने दावा किया कि भाजपा और एजीपी 2/3 बहुमत के साथ असम में अगली सरकार बनाएंगी। मोदी सरकार ने सोशल मीडिया और ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए गाइडलाइंस जारी की है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर और रविशंकर प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी। इस दौरान रविशंकर प्रसाद ने कहा कि भारत में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का व्यापार करने के लिए स्वागत है। नई गाइडलाइंस के मुताबिक सोशल मीडिया कंपनियों को यूजर्स की शिकायतों के लिए एक अधिकारी रखना होगा और उसका नाम भी बताना होगा। किसी भी यूजर की शिकायत पर 24 घंटे के अंदर कार्रवाई करनी होगी। 15 दिन के भीतर उसकी शिकायत को सुलझाना होगा। राजस्थान विधानसभा में बजट पर चर्चा के दौरान काफी हंगामा हुआ और भाजपा और कांग्रेस के विधायकों के बीच कई बार सदन में तीखी बहस हुई। मदन दिलावर और बीडी कल्ला के बीच बिजली की कीमतों को लेकर जबरदस्त बहस हुई। इस बीच सदन के बाहर भाजपा के विधायकों ने मुख्यमंत्री के बजट को लेकर कहा कि सरकार को एहसास हो गया है कि मध्य अवधि चुनाव होने वाले हैं। वहीं कांग्रेस ने भी भाजपा पर निशाना साधा। राजस्थान विधानसभा में सहकारी बैंक और क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में पैसों के गबन का मामला सदन में गूंजा। गबन को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि ये बेहद गंभीर विषय है कि जो लोग अपनी मेहनत की कमाई और पेंशन का पैसा इनमें जमा कराते हैं, गबन के बाद उनको उनका पैसा नहीं मिल पाता। उन्होंने कहा कि वे नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया की बात से सहमत हैं कि गबन करने वाला तो जेल चला जाता है, लेकिन जिन लोगों के पैसे का गबन हुआ है उन्हें कुछ भी नहीं मिल पाता। मुख्यमंत्री ने कहा कि वे इस मामले को लेकर सदन में आधे घंटे की चर्चा कराने को भी तैयार है और विपक्ष साथ दे तो इस मामले में कानून बनाने को भी तैयार है। साथ ही सरकार केंद्र सरकार को भी चिट्ठी लिखेगी और विपक्ष को भी चाहिए कि वे केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखें। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कल बजट भाषण का पेज नंबर 10 पढ़ना ही भूल गए थे। ऐसे में विधानसभा का प्रश्नकाल खत्म होते ही मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य से जुड़ी छूटी हुई बजट घोषणाएं सदन में की। गहलोत ने विधानसभा स्पीकर से पहले इसकी अनुमति ली और फिर छूटे हुए पेज में लिखी घोषणाओं को सदन में पढ़कर सुनाया। संभवतः यह पहला मौका है जब बजट भाषण में कोई पेज छूट गया हो और बाद में पढ़ा गया हो। दरअसल कल 109 पेज के बजट भाषण के पेज नंबर 10 पर चिकित्सा महकमे से जुड़ी घोषणाओं से जुड़ा पेज मुख्यमंत्री ने पढ़ा नहीं। मुख्यमंत्री पेज नंबर 9 से सीधे पेज 11 पर चले गए। इस वजह से पेज 10 की घोषणाएं छूट गईं। विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने किसानों के मुद्दे, ऋण माफी और नंदीशालाओं के मामले को पुरजोर तरीके से उठाया। राठौड़ ने सभापति को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार घोषणाएं करती जा रही है लेकिन उन पर अमल नहीं कर पा रही। बजट को असत्य का पुलिंदा बताते हुए राठौड़ ने बजट को सदन का अपमान बताया। सभापति राजेंद्र पारीक को संबोधित करते हुए राठौड़ ने कहा कि 10 दिन में किसानों के ऋण माफ करने की घोषणा की थी, लेकिन सरकार ने गठन के दौरान 2 साल से भी ज्यादा का समय बीत गया। अब राजस्थान में हालात ये हैं कि ऋण से भी परेशान 18 लाख किसानों में से अधिकतर की जमीनें नीलाम होना शुरू हो चुकी हैं।
रामगढ़ बांध के कैचमेंट एरिया में अतिक्रमण का मामला राजस्थान विधानसभा में गूंजा। छबड़ा से भाजपा विधायक प्रताप सिंह सिंघवी ने मामला उठाते हुए कैचमेंट एरिया से धन्ना सेठों के अतिक्रमण हटाने की मांग उठाई। सिंघवी ने कहा कि बार बार मामला उठाया जा रहा है, हाईकोर्ट भी बार बार टिप्पणी कर रही है, मगर बांध के कैचमेंट एरिया से अतिक्रमण नहीं हटाए जा रहे हैं। सिंघवी ने बांध की फोटो दिखाई और कहा कि 1897 में इस बांध की नींव रखी गई थी। कभी इस बांध से जयपुर की पेयजल सप्लाई हुआ करती थी। सरकारी महकमे छोटे मकान तोड़ने तो पहुंच जाते हैं, लेकिन इन निर्माणों पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। सिंघवी ने मांग की कि बांध के अतिक्रमणों को हटाने के साथ ही इसमें कैचमेंट एरिया और जहां से बांध में पानी आ रहा है वहां के सभी अतिक्रमणों को हटाया जाए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कल विधानसभा में बजट पेश किया था। बजट की रूपरेखा को देख भाजपा हमलावर हो गई है। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया और विधायक वासुदेव देवनानी ने सूबे में मध्यावधि चुनाव की संभावना जताई है। विधानसभा के बाहर मीडिया से बात करते हुए पूनिया ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के उस शायरी पर चुटकी ली। पूनिया बोले, वे आंधियों में चिराग जलाने की बात कर रहे हैं, लेकिन उन्हें देखकर लग रहा है कि उनके दिए ही टिमटिमाने लगे हैं, इसलिए मध्यावधि चुनाव जैसी संभावना अभी है। संभावना ऐसी दिख रही है कि उन्हें कभी भी चुनाव में जाना पड़ सकता है। वहीं पूर्व शिक्षा मंत्री वासुदेव देवनानी ने भी आज विधानसभा के बाहर मीडिया से बात करते हुए कहा कि सरकार को एहसास हो गया है कि मध्य अवधि चुनाव होने वाले हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग में शामिल रावणा राजपूत समाज से जुड़ी एक बड़ी मांग को राजस्थान विधानसभा में उठाया गया। विधायक जबर सिंह सांखला और मदन प्रजापत ने नियम 295 के तहत सदन में यह मामला उठाया। उन्होंने राजस्व रिकॉर्ड और अन्य सरकारी दस्तावेजों में रावणा राजपूत जाति से जुड़े पद, सूचक एवं अन्य पदों जैसे वजीर, दरोगा, हुजूरी हटाने की भी मांग की। पचपदरा से आने वाले विधायक मदन प्रजापत ने कहा कि आज भी सरकार अनुसूचित जाति और अन्य को पिछड़ा मानते हुए कानूनी संरक्षण देती है, लेकिन राजपूत रावणा समाज जाति के कई पद सूचक पदों को आज भी राजस्व रिकॉर्ड में उल्लेखित किया जाता है। वहीं आसिंद से विधायक जबर सिंह सांखला ने इसी मांग को उठाते हुए कहा कि जो अन्य पदनाम बोले जाते हैं उन्हें राजस्व रिकॉर्ड और अन्य दस्तावेजों से विलोपित कर केवल रावणा राजपूत ही लिखा जाए। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने विधानसभा के बाहर कहा कि कल मुख्यमंत्री ने बजट के दौरान कहा था कि हमने आंधियों में चिराग जलाए हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि दिए टिमटिमा रहे हैं, इसलिए मध्य अवधि चुनावों की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। सरकार की बातचीत, उनके चेहरों आचरण से साफ लगता है कि उनको कभी भी चुनाव में जाना पड़ सकता है। बजट में 4 सीटों को लेकर की गई घोषणाओं पर पूनिया ने कहा कि राजस्थान में 2 साल पहले जो घोषणा की थी उनमें से 78 योजनाएं कागजों से उतरी नहीं हैं, उन पर अमल हुआ ही नहीं है। मुझे नहीं लगता कि कोई काम होने वाला है या जनता को कोई रिलीफ मिलने वाली है। बजट को लेकर पूनिया ने कहा कि चुनावी बजट जैसा ही था जिस तरीके से सीएम लगातार घोषणाएं करते रहे हैं। राजस्थान विधानसभा में आगामी 4 मार्च तक होने वाले सदन के कामकाजों को तय कर लिया गया है। विधानसभा की कार्य सलाहकार समिति की बैठक का प्रतिवेदन आज विधानसभा में सदन के पटल पर रखा गया, जिसमें आगामी 4 मार्च तक सदन में किए जाने वाले कामकाज का ब्यौरा पेश किया गया। सरकारी मुख्य सचेतक डॉक्टर महेश जोशी ने कार्य सलाहकार समिति के प्रतिवेदन को उपस्थापन के लिए सदन की पटल पर रखा। इसमें 26 और 27 और 28 फरवरी को सदन की कार्रवाई स्थगित रखने का निर्णय लिया गया है। वहीं 2 मार्च को भी सदन की कार्रवाई नहीं होगी। इसी तरह 1 मार्च को सदन में अनुपूरक अनुदान मांगों को रखा जाएगा और बजट पर वाद विवाद भी चलेगा। इसके अलावा 3 मार्च को भी सदन में बजट पर वाद विवाद का दौर जारी रहेगा। 4 मार्च को बजट पर सामान्य वाद विवाद के बाद सरकार की ओर से सदन में जवाब पेश किया जाएगा। देश में एक बार फिर कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, इसे देखकर राज्य सरकार भी सतर्क हो गई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सीएमआर में कोविड-19 को लेकर एक अहम बैठक की। बैठक में चिकित्सा राज्य मंत्री सुभाष गर्ग सहित आला अधिकारी मौजूद रहे। सीएमआर में हुई इस बैठक में वैक्सीनेशन की समीक्षा की गई। बैठक में तय किया गया है कि महाराष्ट्र व केरल से राजस्थान आने वाले लोगों के लिए कोरोना RT-PCR टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट साथ में लाना अनिवार्य होगा। साथ ही कोविड वैक्सीनेशन को लेकर मार्च से अवेयरनेस कैंपेन चलाने का निर्णय लिया गया है। सभी कोविड प्रोटोकॉल की सख्ती से पालना करें और किसी प्रकार की लापरवाही न बरती जाए। कोविड वैक्सीन को लेकर कोई डर की बात नहीं है। जिन लोगों का नंबर आ रहा है वे वैक्सीन लगवाएं और डरे नहीं। जयपुर के बगरू इलाके में एक युवती की बोरे में बंद लाश मिली। यह लाश धानक्या गांव के सड़क किनारे पेड़ के नीचे मिली। सड़क से गुजर रहे राहगीरों को बोरे से बदबू आने पर संदेह हुआ। उन्होंने पुलिस को सूचना दी।
मौके पर पहुंची पुलिस ने बोरा खोला तो उसमें 30 से 35 साल के बीच की युवती की लाश थी। लोअर और स्वेटर पहने हुए युवती के चेहरे को हत्यारों ने बुरी तरह से बिगाड़ दिया था ताकि शिनाख्त न हो पाए। तेजाब डालकर चेहरे को जलाया गया है। युवती की हत्या करीब 24 से 36 घंटे पहले होने की आशंका है। हत्या कहीं और की गई है। इसके बाद शव को बोरे में बंद कर रात को गांव के पास रोड पर फेंका गया है। युवती की अभी शिनाख्त नहीं हुई है। रेनमाल के ग्राम पंचायत हिंगोलिया में 1 दिवसीय पशु चिकित्सा एवं बांझ निवारण शिविर लगाया गया। यह शिविर पशुपालन विभाग की ओर से लगाया गया। पशु चिकित्सा सहायक भागचंद तंवर ने बताया कि टीम ने 103 पशुओं का उपचार किया। शिविर के बाद पशुपालक गोष्ठी का आयोजन किया गया। गोष्ठी में पशुपालकों को विभागीय योजनाओं की जानकारी दी गई। इसके अलावा पशुओं में होने वाली विभिन्न बीमारियों से बचाव के लिए टीकाकरण की सलाह भी दी गई। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देखते रहिए द एंगल। नमस्कार।